कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 में। और इस वीडियो में आप पढ़ोगे प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 4। 1 से लेकर 3 तक प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और मुझे उम्मीद है आपने ये तीनों ही सवाल देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इन तीनों ही सवालों को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए और इसमें हमें ये 4 द्विघाती बहुपद दिए हैं। द्विघाती बहुपद आप जानते ही हैं भाई, ऐसे बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये चारों ही बहुपदों में चर दिया है x और x की सबसे बड़ी घातें 2 दे रखी हैं। ठीक है, ये हमारे द्विघाती बहुपद हैं और इनमें कुल 3 पद हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो चलिए इनके हम गुणनखंड करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे गुणनखंड किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 12x की घात 2 - 7x + 1। तो इस बहुपद का गुणनखंड हम मध्य पद विभाजन विधि द्वारा करेंगे। मध्य पद विभाजन विधि में क्या होता है, बीच वाले पद को, मध्य पद को 2 संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, x² के गुणांक की और अचर पद की गुणा करनी है। अचर पद क्या होता है, जिसमें चर ही ना हो। तो हमारा यहाँ पर +1 अचर पद है, इसमें कोई चर नहीं है, इसमें x नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें x² के गुणांक 12 की और 1 की गुणा कर लेनी है। तो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा 12 × 12। अब हमें 2 संख्याएँ इस प्रकार की लेनी है कि इनको आपस में जोड़ने पर, इनका योगफल करने पर हमें मध्य पद मिल जाए। तो मध्य पद है हमारा -7x, तो x का गुणांक है यहाँ -7। तो ये 2 संख्याएं कुछ इस प्रकार की होंगी कि इनको जोड़ने पर आपको -7 मिले और इन्हीं दोनों संख्याओं की गुणा करने पर आपको गुणनफल ये संख्या मिले, यानी 12। ठीक है, तो ये 2 संख्याएं होंगी कौन सी और कहाँ से मिलेंगी हमें। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये दोनों संख्याएं आपकी किसी भी चिन्ह की हो सकती हैं, माइनस की हो सकती हैं, दोनों ही संख्याएं प्लस की हो सकती हैं, एक संख्या प्लस की दूसरी संख्या माइनस की, या फिर माइनस प्लस। ठीक है, तो कोई भी चिन्ह की ये संख्याएं हो सकती हैं। अब ये संख्याएं आपको मिलेंगी कहाँ से, तो आपको मिलेंगी ये इस 12 से। इस 12 की गुणनखंड कीजिए। आप ये देखिए 12 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 2 के में, 3 4 6 और 12। ठीक है, इनके पहाड़ों में 12 आता है। अब इन संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं ऐसी छांटिए जो इन दोनों ही शर्तों को पूरा करें। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। 3 और 4, 2 संख्याएं ये हमारी 3 और 4 होंगी। अगर हम 3 और 4 की गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल मिल जाता है 12। ठीक है, एक शर्त हमारी पूरी हो जाती है, गुणा करने पर 12। ठीक है, दूसरी शर्त है जोड़ने पर -7। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं, 3 + 4 करते हैं, तो हमें यहाँ मिलता है +7, मिलना चाहिए -7। तो हम इनके चिन्हों को बदल कर देख लेते हैं। ठीक है, हम 3 माइनस का ले लेते हैं और 4 भी माइनस का ले लेते हैं। इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा भाई -7। मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो -3 ब्रैकेट हटा लीजिए। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट आएंगे, प्लस माइनस -4। तो -3 - 4 कितना होता है, -7 होता है। भाई एक जैसे चिन्ह होते हैं, संख्याओं को जोड़ लेते हैं, चिन्ह भाई आ जाता है। ठीक है, तो हम अगर -3 और -4 को जोड़ते हैं तो -7 मिलता है, और अगर -3 और -4 की गुणा करते हैं तो हमें +12 मिल जाता है। माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 3 चौक 12। ठीक है, तो दोनों ही शर्तें पूरी हो जाती हैं, गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर -7। ठीक है, तो 2 संख्या हमारी हैं -3 और -4। अब हमें करना क्या है, तो हमारे जो बहुपद में ये -7 लिखा है ना, इसके स्थान पर आपको -3 + -4 लिख लेना है। ठीक है, -3 + -4 क्या होता है, -7 ही होता है। तो इस प्रकार से हम -7 को 2 संख्याओं के योगफल के रूप में विभक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हमें लिखना 12x²। ठीक है, प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको प्लस ही लगाना है, क्योंकि -7 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, इनको जोड़कर हमें -7 ही मिलेगा। ठीक है, तो भाई -7 को हम लिख सकते हैं -3 + -4। ठीक है, और हमारा x है तो हमने x लगा लिया और +1। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, आप -3 + -4 को -4 + -3 इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप
-4 पहले लिखिए और -3 बाद में लिखिए, चाहे -3 पहले लिखिए और -4 बाद में लिखिए, बात एक ही है, ठीक, इससे कंफ्यूज ना हो। ओके, अब आप अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। 12x⁻² प्लस, हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 मिलेगा, यहाँ से हटाएंगे प्लस माइनस -4 मिलेगा और यहाँ x रहेगा और प्लस 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह से लिख कर दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब हमें ये ब्रैकेट भी हटा लेनी, तो 12x⁻², यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हमारा x है तो 3 की और x की भी गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 3x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4x, क्लियर, और प्लस 1। तो यहाँ हमारे 4 पद हो गए, 1 2 3 4। अब इन 4 पदों में हमें 2 2 पदों का समूह बना लेना है। अब ये जो समूह बनाया है ना, इनमें हमें कॉमन देखना है। भाई कॉमन क्या होता है? जो दोनों में ही मौजूद हो, या फिर वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों ही पदों की संख्याएं आती हों। तो देखिए, पहले संख्या की बात करते हैं, 12 और 3। 12 और 3 में क्या कॉमन है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके पहाड़े में 12 भी आ जाए, 3 भी आ जाए? तो आपका उत्तर होगा सर 3। 3 से बड़ी कोई दूसरी संख्या नहीं जिसके पहाड़े में 12 भी आए और 3 भी आए, तो संख्या में हमारा 3 कॉमन हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्स की, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो जो छोटी घात है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हमारा एक्स कॉमन हो जाएगा। भाई बड़ी घात 2 है, छोटी घात 1 है, तो छोटी घात कॉमन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 3x कॉमन है इन दोनों ही पदों में। ठीक है, अगर हम 12x⁻² में से 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या भाई? 4x। देखिए ब्रैकेट हटाओगे, 3 चौक 12 हो जाएगा और x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 12x⁻² में से आप 3x कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 4x, माइनस लगाइए। ठीक है, अब ये 3x आप जब बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? पूरा उठकर बाहर आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में 1 बचता है। ठीक है, क्या बचता है? 1 बचता है। क्यों? क्योंकि 3x से 3x एक बार में कैंसिल होगा तो 1 ही तो बचेगा। ओके, माइनस, अब इन दोनों में देखना है क्या कॉमन। पहले संख्याएं देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसके बारे में 4 भी आए 1 भी आए? तो आपका फटाक से जवाब होगा सर 1। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है जिसमें 4 और 1 दोनों आए। ओके, तो हमारी भाई 1 कॉमन हो जाती है। अब हमें x देखना है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे केवल 1 ही कॉमन है, तो यहाँ हमारा क्या कॉमन हो जाता है? -1। -4x में से अब -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर भाई? माइनस हमारा कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4x में से 1 कॉमन लेंगे तो उत्तर में हमें यही मिलेगा 4x। ठीक है, 1 कॉमन लेने पर वही मिल जाता है। ओके, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अंदर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, है ना, और अंदर बचेगा 1 कॉमन लेने पर वही आता है। ठीक है, अच्छा, जहाँ आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे, जैसे यहाँ हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था, तो ऐसी स्थिति में कॉमन होता है 1। ठीक है, और 1 कॉमन लेने पर वही संख्याएं हमें मिलती हैं, बस चिन्ह का आप ध्यान रखें। ओके, अब यहाँ हमारी ये 2 पद हो जाते हैं। एक पद हो जाता है ये 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 1, और दूसरा पद हो जाता है -1 और ब्रैकेट में 4x माइनस 1। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है भाई? जो ब्रैकेट के अंदर है, दोनों ही पदों में क्या मौजूद है? ब्रैकेट के अंदर का। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाता है, तो यहाँ पर हम ये कॉमन ले लेते हैं 4x माइनस 1, या यूँ कह लें ये 2 बार लिखा है, इसको 1 बार लिख लीजिए, फिर बचेगा क्या आपका? 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, यही है आपके गुणनखंड। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से बिल्कुल ये कन्फ्यूज मत होना कि भाई आपकी उत्तरमाला में लिखा है 3x माइनस 1 और फिर 4x माइनस 1। ठीक है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, गुणा में संख्याओं के स्थान चेंज करके भी लिख सकते हो। तो ये हो गया भाई हमारा गुणनखंड फर्स्ट पार्ट का। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया 2x⁻² प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले आपको 2 और 3 की गुणा कर लेनी है। 2 गुणा 3 तो आपको मिलेगा 3 दूनी 6। अब 2 संख्याएं ऐसी लेनी जिनको जोड़ने पर आपको क्या मिले? मध्य पद। मध्य पद में हमारा 7x, x का गुणांक है 7, तो ये 2 संख्याएं जोड़ेंगे तो आपको मिलना चाहिए +7। ठीक है, और इन्हीं दोनों संख्याएं की जब आप गुणा करें तो आपको क्या मिलना चाहिए? 6। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं? यहाँ से निकालिए भाई। 6 किसके पहाड़े में आएगा? 1 2 3 और 6 के पहाड़े में। तो यहाँ से चेक कीजिए ऐसी कौन सी 2 संख्याएं ये दोनों शर्तों को पूरा करें। तो अगर हम 1 और 6 लें
इनकी गुणा करें तो 6 कम 6 हो जाता है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलता है भाई, 7 मिलता है। दोनों ही शर्तें पूरी हो जाती हैं। तो 7 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 6 + 1 या 1 + 6, ठीक है। तो 2x² प्लस 7 के स्थान पर हम लिखेंगे 6 + 1, और बाहर x तो x + 3, ठीक है। 2x² ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस अंदर प्लस, तो प्लस हो जाएगा 6 और x की गुणा 6x, ठीक है। प्लस 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 1 की और x की गुणा x, भाई 1 की गुणा किसी से भी कीजिए वही आता है आपका, और प्लस 3। तो यहाँ देखिए माइनस नहीं है कहीं पर भी, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने डायरेक्ट एकदम फटाफट से कर लिया, ठीक है। माइनस होने पर आप ध्यान रखें थोड़ा सा। 4 पद हो गए, 2 पदों का समूह। कॉमन देखिए भाई, पहले में कॉमन है 2, 2 के बारे में 2 भी आएगा, 6 भी आएगा, तो संख्या में 2 कॉमन हो गया, और x यानी x⁻1, तो यहाँ कॉमन है भाई 2x। तो 2x⁻2 में से अगर हम 2x बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा भाई 1x, एक ही x तो बचेगा, 2x बाहर आ गया तो 1x अंदर रह जाएगा, ठीक है। प्लस 6x में से 2x कॉमन लेंगे तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 6 3 बार में, तो अंदर बचेगा 3। प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन होने पर आपकी वही संख्याएं आती हैं, x + 3, ठीक है ना। चिन्ह पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सब प्लस है, ओके। अब यहाँ पर 2 पद हो गए, इन दोनों में x + 3 कॉमन, इनको आप एक बार लिखिए, बचेगा क्या, 2x + 1, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ओके। थर्ड बहुपद आपको दिया है 6x⁻2 + 5x - 6। तो सबसे पहले आपको 6 और -6 की गुणा कर लेनी है। यहाँ पर दिखाता हूँ, 6 गुणा -6 तो आपको मिलेगा -36, ठीक है। अब दो संख्याएं ऐसी लेनी हैं जिनको प्लस करें तो हमें मध्य पद मिल जाए, मध्य पद में हमारा +5 मिल जाए, और इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करें तो आपको क्या मिले भाई, -36, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं आपको कहाँ से मिलेंगी, 36 से। 36 की गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ। तो ये दो संख्याएं होंगी 9 और 4, 9 × 4 36 होता है। अब आप कहेंगे सर -36 मिलना चाहिए, यहाँ तो 36 प्लस का आ रहा है, तो हम इन दोनों में से किसी एक संख्या को माइनस का कर लेंगे तो ये -36 हो जाएगा, ठीक है। कौन सी करेंगे, पहले हम इन्हें प्लस करते हैं, 9 + 4, तो 9 + 4 करने पर क्या आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो हम क्या करें, अगर हम इस 4 को माइनस का ले लें, यानी -4 लें और 9 लें, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, +5 मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो 9 और यहाँ से ब्रैकेट रहेंगे प्लस माइनस, -4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो दो संख्या हमारी कौन सी हैं जिनको जोड़ने पर 5 मिल रहा है प्लस का, 9 और -4, इन दोनों को जोड़ने पर +5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस 4 को भी माइनस कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो 9 × 4 = 36 और ये माइनस तो माइनस, तो दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं भाई, 9 और -4, इनको जोड़ने पर 5 मिल रहा है और गुणा करने पर -36 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें 5 के स्थान पर ये चीज़ लिख लेनी है। तो यहाँ मैं फटाफट से कर लेता हूँ, 6x² प्लस 5 के स्थान पर आपको लिखना है 9 + -4, और बाहर x है तो x और -6, ठीक है। अब अपनी ब्रैकेट्स हटाइए, सारी ब्रैकेट्स एक साथ हटा लेते हैं, अंदर प्लस है बाहर भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और इधर है x तो 9x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा अंदर, और बाहर है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 4 लिखेंगे और इसके साथ x, ठीक है, 4x - 6, 2 का समूह, दोनों में कॉमन क्या है भाई, संख्या में है कॉमन 3 और इसमें है x कॉमन, तो 3x कॉमन है, ठीक है। 6x⁻2 में से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई, 3 दूनी 6, 2 बचेगा संख्या में, और यहाँ x⁻2 में से x बाहर आ गया तो यहाँ x, तो 2x बचेगा। 6x⁻2 में से 3x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, ठीक है। प्लस 9x में से 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई, x से x कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 9, 3 3 9, 3 बचेगा। माइनस यहाँ कॉमन देखिए क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है, x तो है ही नहीं तो 2 कॉमन है, ओके। हम -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ 2x बचेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4x, ओके। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 2 3 6, ठीक है। 2x + 3, 2x + 3 दोनों कॉमन है दोनों में, तो यहाँ हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। बचेगा क्या, 3x - 2, 3x - 2, ये हो गया आपका आंसर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है आपका
3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो पहले आप 3 और -4 की गुणा कीजिए, 3 गुणा -4 तो आपको मिलेगा -12। दो संख्याएं ऐसी लीजिए जिनको जोड़ने पर मध्य पद मिल जाए। तो मध्य पद में है -1x। देखिए x के साथ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो यहाँ x का गुणांक है -1, तो क्या मिल जाए आपको -1। और इन्हीं दोनों संख्याओं की गुणा करें तो आपको क्या मिले भाई, -12। तो ये संख्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख कर दिखाता हूँ। तो ये संख्याएं होंगी आपकी 4 गुणा 3। ठीक है, इनकी गुणा करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, लेकिन -12 मिलना चाहिए। तो इनके हम चिन्ह चेंज करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को ही जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए भाई, -1 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। तो -1 कैसे मिलेगा, अगर आप 4 माइनस का लोगे, 4 माइनस का और 3 प्लस का, तो -4 + 3 क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा, -1 मिलेगा। भाई अलग अलग चिन्ह घटा देते हैं। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, और 4 बड़ी संख्या इसके साथ माइनस, तो -1 बचेगा। तो यहाँ पर भी हमें -4 कर लेना, -4 गुणा 3 -12 हो जाता है। ठीक है, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो आपको 3x² प्लस, यहाँ माइनस है लेकिन आपको प्लस लगाना, क्योंकि -1 आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है -4 + 3 और बाहर x -4। ठीक है, तो 3x की घात 2, सारी ब्रैकेट हटाइए, ये ब्रैकेट हटेगी बाहर प्लस, ये ब्रैकेट हटेगी बाहर प्लस, अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 4x हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 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 और 3x और -4, 2 का समूह। कॉमन देखिए क्या है, 3 और 4 में 1 कॉमन है, और x की घात 2 x में x कॉमन है, तो 1x कॉमन है, 1 हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, 3x की घात 2 में से x कॉमन चला जाएगा, तो वही बचेगा 3x। ठीक है, माइनस 4x में से 1x बाहर आ जाएगा, तो बचेगा अंदर 4। ओके, यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ 1 कॉमन है। ठीक है, और 1 कॉमन लेने पर आपका यही बचेगा 3x - 4। यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये 2 बार लिखा है तो इसको आप 1 बार लिख लीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए। 3x - 4, तो बचा क्या, x + 1। ठीक है, ये हो गया आपके गुणनखंड। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करें तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।